सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, घातांक एवं करणी इस सीरीज के नेक्स्ट सेगमेंट करणी यानी इन एसर्ट्स, इनको सॉल्व करने के लिए आज हम लोग आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने सर्ट्स के फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया था और आज उनका यूज है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 48 गिव्स आउट क्वेश्चन मार्क। यानी यहां पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 48 की। तो यहां अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, क्योंकि यहां पर रूट में है तो रूट से बाहर निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो यहां चले आएंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए देखिए यहां पर हमारे पास पहला तो 75 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 75, तो ये जो है 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, और 48 है तो 48 को देखा जाए तो 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। लेकिन कंपटीशंस में जब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो वहां अब इतना बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का समय हम लोगों के पास नहीं रहता, क्योंकि वहां मेन मायने रखता है समय। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए हमको इसको शॉर्टकट से करना होगा, तो हमें क्या करना होगा कि इसको ऐसे नंबर्स में तोड़ेंगे जो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स में इनको हम लोगों को सेपरेट करना है। तो 75 है तो 75 हमको पता है कि ये 25 मल्टीप्लाइड 3 करें तो 75 हो जाता है। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड 25, तो ये 75 के इक्वल है, प्लस अंडर रूट यहां पे चले आएंगे तो 48 है, तो 48 जो है वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा 16 3 जार, यानी 3 मल्टीप्लाइड 16। अब यहाँ देखिए 25 का जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 निकल आएगा, रूट 3 प्लस 16 का हम लोग करेंगे तो 4 रूट 3। अब यहाँ देखा जाए तो दोनों में रूट 3 और रूट 3 जो है वो कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेंगे तो 5 प्लस 4 रूट 3, तो गिव्स आउट 9 रूट 3, और ये हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, find the value of question number 2, find the value of 12 multiplied 4 power 1 by 3 divided by 3 root 2। अब यहां पर देखिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि पहला काम 12 मल्टीप्लाइड 4 पावर 1 बाई 3 था और डिवाइड में 3 रूट 2 था, तो इसको हम लोग ऑब्लिक में लिख सकते हैं 3 रूट 2। ठीक है, अब नेक्स्टली चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 3 से ये 12 जो है वो डिविजिबल है, तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने क्या किया 3 4 जार 12। अब यहाँ देखिए ये जो 4 है, इस 4 को हम लोग 2 पावर 2, इस 4 को हम लोग 2 पावर 2 बाई 3, और ये जो रूट 2 था तो इसको 2 पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चलें तो ये ऊपर आने पर देखिए यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे, और ये डिवाइड में है तो पावर जो है वो माइनस, तो 2 पावर 2 प्लस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं पावर्स का, तो यहाँ पर 2 और 3 है तो एलसीएम 6 आएगा, तो 6 2 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 होता है तो 2 2 जा 4,
-2 3 6 तो -3। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें तो 12 + 4 किया तो 16 -3 किया तो 13, तो 2 पावर 13/6 और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आप उनको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने उन सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ of 4 power 1/3, 6 power 1/6, √5। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो अब यहां चले आइए, इसके सॉल्व करने के लिए पहला तो लेंगे हम लोग 4 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड 6 पावर 1/6 और मल्टीप्लाइड 5 पावर 1/2। यहाँ पर जो √5 था इसको 1/2 में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही हैं कि किस बेस पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 है तो उसका हम लोग प्राइम फैक्टर से अगर करें तो 2 × 3 होगा, और अगर 4 का देखें तो 4 2 की पावर में जाएगा और 5 तो अलग है ही, यानी सबके जो बेस हैं वो अलग अलग हैं। तो हमको पावर्स पे काम करना होगा, यानी कि ये जो पावर्स हैं इनको सेम लाना पड़ेगा। देखिए 1/6 है तो 1/3 को भी 6 में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो 3 है इसको 6 में, ये 2 है इसको 6 में। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि 4 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2/2, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते ही 6 हो जाएगा, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। मल्टीप्लाइड 6 पावर, ये तो 1/6 है ही है, और मल्टीप्लाइड 5 पावर, देखिए 1/2 था तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिल जा रहा है, 4 पावर 2/6 मल्टीप्लाइड 6 पावर 1/6 मल्टीप्लाइड 5 पावर 3/6। अब यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखिए यहाँ पर 1/6 1/6 1/6 तीनों में, अब लेकिन 6 तो है ही ना, कॉमन निकाल लेंगे तो 4 पावर 2 मल्टीप्लाइड 6 पावर 1 मल्टीप्लाइड 5 पावर 3 और पावर 1/6। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 4 पावर 6 करें, 4 पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 1 25 और इसकी होल पावर 1/6। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग चलें तो 125 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 16 तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,000 और इसकी पावर 1/6। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग, और चाहे तो रूट के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सर्ड की जो सीरीज है वो 6 हो जाएगी 1 2 0 0 0। ठीक है, और ये आप लोगों का हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ √300 if √3 gives out 1.732। अब यहां देखिए हमें √300 की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू जो दी जा रही है वो √3 की है 1.732। तो अब देखिए पहला काम सॉल्व करने के लिए √300 है तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे। 3 मल्टीप्लाइड 100, 100 का मतलब हुआ 10 मल्टीप्लाइड 10, यानी कि 10 बाहर आ जाएगा 10√3। तो यहाँ 10 मल्टीप्लाइड 1.732
तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल जो है 1 स्टेप और बैक साइड में चला जाएगा, तो यानी कि 17.32 और ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 147 इफ रूट 3 गिव्स आउट 1.732। यानी अगर हमें रूट 3 की वैल्यू दी गई हो तो बाकी वैल्यूज हम लोगों को फाइंड आउट करनी होंगी। यानी यहाँ पर एक ये हिंट कर रहा है कि इस क्वेश्चन में कॉमन जो आएगा वो रूट 3 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 75 प्लस अंडर रूट 147 है, तो यहाँ पर चले आएंगे, तो अंडर रूट 75 को करेंगे 3 मल्टीप्लाई 25 प्लस अंडर रूट 147 जो है यह है 3 मल्टीप्लाइड 49। यहाँ पर 25 और 49 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स है, तो इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 5 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 प्लस करेंगे तो 5 प्लस 7 किया तो 12 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू हमको पता है, तो रूट 3 की वैल्यू पता होने का मतलब हुआ कि 12 मल्टीप्लाइड 1.732। 12 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 12 टू जा 14, 12 टू जा 24 कैरी 2, 12 टू जा 36 एंड 2 38 कैरी 3, 12 7 जा 84 एंड ये कैरी 3 था तो 84 3 87 कैरी 8, 12 1 जा 12 एंड 8 20, तो 20.784 ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।